हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रीडेटर पावर हाउस। सो फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो है अरवाना टैंक बैकग्राउंड के बारे में। मुझे काफ़ी लोग मतलब इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे मैसेंजर पे मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा, इवन पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे काफ़ी लोगों ने मेरे को पूछा कि भाई आप क्या सजेस्ट करोगे, मतलब अगर अरवानाज अगर कोई रख रहा है, आइदर इट कैन बी अ सिल्वर अरवाना और एनी काइंड ऑफ एशियन अरवाना, आरटीजी, हाई बैक और सुपर रेड, रेड ब्लू बेस क्रॉस बैक एंड ये सब जो जितने भी स्पीशीज़ है एशियन अरवानाज में। सो वो मुझे पूछते हैं ना, मेरे को काफ़ी लोगों ने मुझे यही पूछा है कि आप क्या प्रेफर करेंगे उनका टैंक बैकग्राउंड के लिए। उस चीज़ के लिए मैं पहले प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली जब इवन मैंने भी मेरा एशियन अरवाना मैंने रखा था, तो आई थिंक मतलब मैं मेरा पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि अरवानाज के लिए टैंक बैकग्राउंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग है। जैसे कि क्रिस्टल क्लियर वाटर होना चाहिए, लाइट कौन सी होनी चाहिए, एंड देन उसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज़ अ टैंक बैकग्राउंड। सो अब जैसे आप देख सकते हैं, ये जो मेरा सेटअप है ये टोटली ब्लैक सेटअप है एंड ये ब्लैक सेटअप में मैंने सिल्वर अरवाना रखा है मेरा। एंड वो डॉल है, डॉल एंड जूनियर एडी, जूनियर एडी इज़ रेटिल कैटफिश। सो आज मैं जो बताने वाला हूँ वो बाकी फिशेस के लिए भी रहेगा बट अरवाना के लिए रहेगा स्पेसिफिकली। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने काफ़ी लोगों के देखे हैं कि अलग अलग कलर्स के बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप के प्रिंटेड बैकग्राउंड्स यूज़ करते हैं। और बैकग्राउंड यूज़ करने से पहले सबसे पहले उन लोगों का क्वेश्चन आता है कि अरवाना का टैंक साइज़ क्या होना चाहिए, कौन सा टैंक होना चाहिए, एंड क्या अरवानास को पॉन्ड में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, और रख सकते हैं तो कौन सी स्पीशीज़ पॉन्ड में रखने के लिए बनी है या फिर पॉन्ड में बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो वो एक दूसरा टॉपिक है, तो ये मैं आगे कमिंग फ्यूचर में एक एपिसोड में उसको कवर करूँगा। आज का जो है वो है बैकग्राउंड के बारे में। तो जनरली मैंने मेजॉरिटी जो देखा है एंड मैंने भी खुद ने पर्सनली यूज़ करा है दैट इज़ अ ब्लैक बैकग्राउंड, वन इज़ ब्लू बैकग्राउंड एंड द अनदर वन इज़ वाइट बैकग्राउंड। तो ये तीन कलर जो है मतलब ब्लैक, ब्लू एंड वाइट, ये तीनों कलर मेजॉरिटी मैंने यूज़ करा है एंड देखा भी है। हालांकि फेसबुक पे जो इंटरनेशनल फ़िश फोरम्स है उसमें मैंने काफ़ी स्टाइल देखे हैं, काफ़ी कॉम्बिनेशंस देखे हैं। जैसे ये मेरा फुल ब्लैक टैंक सेटअप है, तो ऐसे में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यूज़ करा गया है। वो तीन मेजर कलर्स जो मैंने आपको बताया है। स्टार्ट करते हैं ब्लैक कलर से। तो ब्लैक कलर का मेरा ये सोचना है कि ब्लैक कलर में फिशेस जो भी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी फिशी, एनी फिश, उन्हें बहुत सिक्योर फील होता है। मतलब एज कम्पेयर टू ब्लू एंड वाइट टैंक, जो न्यू अराइवल फिशेस होती है या जो नॉर्मल फिशेस होती है वो ब्लैक टैंक में बहुत बहुत जल्दी सेट हो जाती है। मतलब अच्छी तरीके से उनको वो ब्लेंड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फील होती है उस चीज़ में एंड वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से मतलब फीड भी प्रॉपर लेंगे, ना वो हिचकिचाएंगे, ना उनके वाटर चेंज में वो पैनिक होंगे। बहुत काम एंड बहुत ही स्टेबल रहते हैं। जैसे आप मेरे फ़िश को देख सकते हो, बहुत स्टेबली बहुत आराम से स्विम करता है। बट ब्लैक टैंक के लिए मैं ये एक बोलना चाहूँगा कि कुछ एक दो पॉइंट्स है जो मैंने फील करा है। मैं जो एक समझता है एक नॉर्मल इंसान को कि इफ़ अगर जैसे आप कोई मैन मेड एशियन वैरायटी अगर आप परचेस कर रहे हैं, जैसे क्रॉसबैक हो गया या फिर गोल्डन हेड हो गया, गोल्डन हेलमेट हो गया, तो ये जो चीज़ है आई डोंट थिंक कि वो ब्लैक टैंक के लिए बने हैं, क्योंकि वो टोटली एक अलग सेटअप चाहिए रहता है उन लोगों को। जैसे कहा जाता है WTT, WTT स्टैंड्स फॉर वाइट टैंक ट्रीटमेंट एंड वाइट टैंक ट्रीटमेंट itself explains it what kind of treatment it is।
सो उसमें जो होता है वो मैं आपको वाइट बैकग्राउंड के बारे में जब बताऊंगा तब उसमें मैं आपको WTT के बारे में बताऊंगा कि वो एग्जैक्टली होता क्या है। सो ब्लैक टैंक के लिए मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप या तो सिल्वर, जैसे मेरे पास नॉर्मल सिल्वर है, ठीक है, आप ये नॉर्मली रहता है, मतलब इसका कोई कलर एनहांसमेंट का ऐसा कोई इतना कोई उसमें जोर नहीं देता है कि इसको बहुत ज़्यादा सिल्वर ही होना चाहिए या वो चीज़ होना चाहिए। हालांकि इससे सिल्वर को भी अगर इनकेस अगर हम वाइट टैंक ट्रीटमेंट देते हैं तो दे टेंड टू लुक लाइक स्नो वाइट अरवाना, एंड उसका शाइन लेवल बहुत अच्छा बढ़ जाता है। जो स्केल का कलर है वो कवर अप हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब परसेंटेज अच्छा बढ़ जाता है उसमें कलर का। एक तो पॉइंट ये रहा। तो सिल्वर आप रख सकते हैं, इवन आप रेड रख सकते हैं, रेड अरवाना रख सकते हैं, स्पेसिफिकली सुपर रेड रख सकते हैं। वो इसीलिए कि उसमें ब्लैक में जो रेड कलर है वो बहुत ज़्यादा उठ के दिखता है। और ये चीज़ मैं इसीलिए बोलूँगा क्योंकि वो इल्यूजन होता है जनरली देखा जाए, क्योंकि वो बहुत ब्राइट कलर रहता है, तो वो ऑब्वियसली मतलब वो ब्लैक चीज़ में वो उठ के ही दिखना है उसे। तो अगर इन केस अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप कोई गोल्डन वैरायटी की स्पीशी आप अगर ब्लैक टैंक में डालें, नो डाउट वो बहुत ज़्यादा स्टनिंग दिखता है। बट अगर जैसे ब्लैक बैकग्राउंड है और इसके बारे में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको ये बताना चाहूँगा कि फिशेस जो है वो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से को ढालना पसंद करती है, उनका बॉडी कैमोफ्लाज करने को ट्राई करेगा। एंड वो मतलब बैकग्राउंड को ब्लेंड करने को देखते हैं वो खुद के कलर से। वो एक चीज़ है तो जिसमें कैसा है कि आपका अगर इवन आप रेड पाल रहे हैं, मतलब सुपर रेड पाल रहे हैं, तो सुपर रेड में भी आपका उसमें रेड कलर पिगमेंटेशन जो है वो बहुत एनहांस दिखता है। एंड तो यस, ब्लैक बैकग्राउंड के लिए तो आई विल सजेस्ट मतलब पर्सनली कि सुपर रेड्स आर बेस्ट। मतलब उसमें बहुत अच्छी से दिखते हैं, बहुत स्मार्ट दिखते हैं। इवन आप बहुत सारे फोरम्स में आप देख सकते होंगे कि आपने देखा भी होगा कि ब्लैक बैकग्राउंड में आपको जनरली बहुत सारे सिर्फ सुपर हिट्स ही दिखेंगे, बहुत कम है कि जो गोल्ड्स दिखते हैं, गोल्डन अरवानास दिखते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड का एक डिसएडवांटेज है कि इफ़ अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेटअप में अगर मैं सुपर हेड रखूँ, तो सुपर हेड में इतने बड़े सेटअप में अगर मुझे टैनिंग करना है उसे, तो टैनिंग में बहुत ज़्यादा मतलब जैसे आप सभी को पता है कि ब्लैक कलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। सो वो उसमें मुझे जो टैनिंग लाइट की जो इंटेंसिटी रहेगी वो मुझे उसका वॉटेज बढ़ाना पड़ेगा, या फिर उसके मल्टीपल ट्यूब्स मुझे यूज़ करना पड़ेगा ताकि उसका एक प्रॉपर इफेक्टिवनेस आए। तो ये एक डिसएडवांटेज है। बट उसका एक एडवांटेज भी ये है कि ब्लैक बैकग्राउंड टैंक्स में जनरली अरवानास को बहुत कम चांसेस होता है जो ड्रॉप आए उनको, क्योंकि रिफ्लेक्शन माने बॉटम का रिफ्लेक्शन नहीं के बराबर होता है, तो उन्हें कुछ इरिटेशन वगैरह नहीं होता है। हालांकि मेरा जो सिल्वर है उसकी एक आध टोटली ड्रॉप है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डरपोक था ये पहले। मेरे पास में 10 अरवाना थे, 10 में से सबसे छोटा पीस ये था, एंड बाकी के जो 9 पीसेस थे वो मैंने सोल्ड आउट कर दिया था क्योंकि वो बहुत बड़े हो चुके थे, एंड ये सबसे ज़्यादा डरा हुआ था। तो इसे साइज़ पकड़ने में भी काफ़ी टाइम लग गया। एंड ये बहुत शाय था उस वक्त, मतलब बिल्कुल भी मतलब हैंड फीड नहीं लेता था और खाना नहीं खाता था, डरता था बहुत ज़्यादा। तो इसे बहुत लंबे टाइम तक के उसे मुझे सिंक इन फूड देना पड़ा, मतलब जो फूड देता हूँ वो तुरंत टॉप सरफेस से वो खाना नहीं पकड़ता था, इसीलिए उसे ड्रॉप आई का प्रॉब्लम आया है। उसका जैसे आप देख सकते हैं कि पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। जस्ट बिकॉज उसका फूड लेने का या उसका फूड इनटेक का जो प्रैक्टिस था वो बहुत ज़्यादा नीचे जा के सिंक इन फूड खाने का बहुत उसको आदत हो चुका था, इसीलिए उसका ड्रॉप आया हुआ है। मतलब वो एक वन ऑफ द रीज़न मैं पकड़ता हूँ। तो सेकंड जो कलर है दैट इज़ ब्लू। ब्लू इज़ समवॉट क्लोज टू, मतलब डार्क कलर में आता है। ब्लू में कलर्स भी आते हैं, मतलब लाइट ब्लू आता है या स्काई ब्लू कलर आता है, नॉर्मल ब्लू आता है, नेवी ब्लू आता है, रॉयल ब्लू आता है। ब्लूज़ में बहुत सारे कलर हैं, जैसे कोई भी आप ब्लू कलर ले सकते हैं। ब्लू कलर आई थिंक एंड आई फील दैट इज़ यूनिवर्सल कलर फॉर टैंक बैकग्राउंड्स।
एंड दैट बिकॉज कि इवन जो मेरे जो फ्रेंड हैं उनके पास में सिक्लेट्स है या एरोवानाज है, तो वो ब्लू बैकग्राउंड में बहुत अच्छा करते हैं। और ब्लू बैकग्राउंड में एज़ कम्पेयर टू ब्लैक टैंक देखा जाए तो इसमें टैनिंग अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक। और इसमें कलर्स भी बहुत अच्छे ब्राइट दिखते हैं, बहुत पॉपअप होते हैं, बट नॉट एज़ कम्पेयर टू द ब्लैक वन, ब्लैक टैंक। उसमें ऐसा है कि हम ब्लू टैंक में सुपर रेड भी रख सकते हैं, सिल्वर भी रख सकते हैं, वो एक्चुअली यूनिवर्सल कलर है। तो उसमें हम सारे कलर्स के अरवाना हम रख सकते हैं इजीली, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन हम उसे रख सकते हैं। इवन जैसे मैं आपको अब बता रहा हूँ कि एक स्पीशी और है जो ब्लू कलर में रखा जा सकता है, दैट इज़ अ ब्लू बेस्ड अरवाना। एंड जनरली बहुत लोग प्रिफर करते हैं कि ब्लैक टैंक में रखा जाए, बट ब्लैक टैंक में मैं पर्सनली मैंने देखा है कि कलर का जो शाइन है, गोल्ड कलर है, वो डिटोरिएट होता है। मतलब उसका ऑब्वियसली मतलब ब्लू कलर तो दिखता है उसमें, मतलब ब्लू यू दिखता है या ब्लू टिंच दिखता है, बट उसका गोल्डन शाइन कम होता है। तो जनरली मैंने देखा है, इवन मेरे कस्टमर है उनको भी मैंने सजेस्ट किया था कि ब्लू टैंक में आप अगर आपका ब्लू बेस रखेंगे तो ना ही आपका गोल्ड कलर एंड गोल्ड शाइन लेवल उसका कम होगा, तो और आपका ब्लू जो यू है उसमें ब्लू बेस जो आता है उसके जिसके लिए हम परचेज़ करते हैं वो भी आपका ख़राब नहीं होगा। तो ब्लू टैंक में जनरली ब्लू बेस रखा जाता है, बहुत अच्छा है, मैंने उसको पर्सनली रिजल्ट देखा है। तो एज़ कम्पेयर टू ब्लैक टैंक उसका ब्लू टैंक में कलर बहुत अच्छा एनहांस दिखता है। तो ब्लू कलर के बारे में ये था। देन अब आते हैं वाइट कलर के इसमें। तो वाइट कलर एक्चुअली जो देखा गया है, मैं पर्सनली बताता हूँ, मैंने वाइट कलर मेरा जो इसके पहले मेरे पास एक सिल्वर था ओलिवर, एंड ओलिवर मेरे साथ करीबन 15 साल था, वो सिल्वर अरवाना मेरे साथ 15 साल तक के मेरे साथ था। एंड उसके बाद में उसको मैंने उस समय मैंने काफ़ी पहले, मतलब जब मेरा वो अरवाना हार्डली 2 या 3 साल का था, उस वक्त मैंने सुना था वाइट टैंक ट्रीटमेंट के बारे में। तो वाइट टैंक ट्रीटमेंट मैंने उस वक्त सुना था कि उसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, हालांकि उस वक्त ज़्यादा इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो जस्ट मैंने उसके वर्ड्स को पकड़ते हुए देखा कि उसमें हालांकि जनरली क्या हो पाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक बैकग्राउंड में लाइट एब्जॉर्ब करता है, वही चीज़ वाइट बैकग्राउंड में लाइट रिफ्लेक्ट करता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो आप अगर कम वोल्टेज का भी अगर बल्ब लगाते हैं तो इट सॉल्व्स योर पर्पस। सो वो मैंने यूज़ किया था मेरे सिल्वर अरवाना में। सो मैंने उसमें एक चीज़ इतनी अच्छी नोटिस करा, मतलब एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपको पहली बात कि आपका पानी बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता है, मतलब अच्छा दिखता है उसमें। ब्लैक बैकग्राउंड में आपको ऐसा है कि उसमें आपका पानी थोड़ा अगर मर्किश हो गया है या फिर अगर आपका डर्ट बैठा है तो डर्ट दिखता है ब्लैक में। वाइट में ज़्यादा उठ के दिखता है, बट वाइट में पानी क्लियर दिखता है एकदम। और जैसे मैं वाइट टैंक ट्रीटमेंट के बारे में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वाइट टैंक ट्रीटमेंट इज़ जैसे अब्रॉड में, जैसे थाईलैंड में हो गया या ब्रीडर्स हो गए, एरोवाना ब्रीडर्स हो गए, वो लोग वाइट टैंक ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं, स्पेशली गोल्डन एशियन अरवानास के लिए, क्योंकि उनकी लेवल ऑफ स्केल क्रॉसिंग बढ़ाने के लिए या उनका गोल्ड का इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, शाइन लेवल बढ़ाने के लिए वो लोग WTT परफॉर्म करते हैं। एंड उसमें बहुत अच्छी से देखा गया है कि वो अच्छा रिजल्ट आता है, पर थोड़ा उसका ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत लंबा होता है। मैंने जो परफॉर्म किया था मेरे सिल्वर अरवाना के साथ में, वो मैंने परफॉर्म किया था फॉर अप्रॉक्सीमेट 8 to 9 मंथ्स। सो उसमें जो था, उसमें मैंने क्या किया था कि मेरा जो फ्रंट पैनल था, फ्रंट पैनल को मैंने छोड़ दिया था, बाकी तीनों तरफ एंड बॉटम से मैंने उसको वाइट कलर का विनाइल लगाया था। सो उसमें से और जो लाइटिंग थी उस वक्त मैंने उसमें CFL यूज़ किया हुआ था, 2 CFL यूज़ करा था मैंने, 5-5 वॉट के 2 CFL यूज़ किया था। सो उसमें और उसका लाइटिंग शेड्यूल ऐसा था कि मैं थ्रू आउट द डे, मतलब 24 आवर्स में मैं उसे नियर अबाउट 8 या 9 आवर्स की मैं उसको लाइट रखता था। तो वो इवेंचुअली वो मतलब वाइट टैंक ट्रीटमेंट में भी हेल्प हुआ। तो मैंने उसमें ये डिफरेंस देखा था कि उसका जो स्केल में कलर का जो कवर परसेंटेज है वो बढ़ चुका था, कलर का शाइन, मतलब उसके
जो बॉडी का कलर का शाइन है वो बढ़ चुका था, एंड कलर का जो इंटेंसिटी था वो भी बढ़ गया था। तो ये चीज़ उसमें मैंने देखा, बट एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था उसमें कि उसकी दोनों आइज ड्रॉप हो गई थी, एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि उसका क्या बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता था उस चीज़ में, मतलब तीन तरफ एंड बॉटम से भी वाइट कलर आ रहा था, तो उसको रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मे बी वन ऑफ द रीज़न होगा उसका कि ड्रॉप आए का। इवन जो ब्रीडर्स के पास में जो अरवानाज होते हैं, जो 24 कैरेट होता है या गोल्डन हेलमेट होता है, एशियन अरवानाज की गोल्डन वैरायटी की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ऐसा है कि वो मैन मेड, मतलब वो टोटली मैन मेड वैरायटी है वो, एंड उसमें काफ़ी लोग मतलब उसे वाइट टैंक में रखना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और उसे हार्ड टैनिंग दिया जाता है। हार्ड टैनिंग एज इन उसमें टैनिंग लाइट तो रहती ही है, इंस्टेड ऑफ मैंने जो CFL यूज़ करा था दैट इज़ अ चीप ऑल्टरनेटिव, बट जो प्रॉपर टैनिंग लाइट्स आती है वो टैनिंग लाइट उसमें प्रोवाइड करके वो पूरा वाइट टैंक से उसको कवर करके टॉप साइड से उसे टैनिंग देते हैं, तो पूरा रिफ्लेक्शन फुल टैंक में आता है, तो पूरे चारों तरफ से इवन बॉटम साइड से भी उसे टैनिंग का हेल्प होता है, तो मतलब फुल साइड से बॉडी उसकी अच्छी कलर में कवर अप हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखा है। तो कॉम्बिनेशन में जैसे जनरली ये देखा गया है कि मैं ब्लू टैंक में, मतलब तीनों ही तरफ या चारों तरफ ब्लू कवर रहेगा एंड बॉटम में ब्लैक रहता है। दैट इज़ जस्ट टू आई फील दैट इज़ जस्ट टू मेक द फिश काम एंड वो पैनिक ना करे, इसीलिए शायद वो लगाते होंगे। और इवन मैंने बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखा है, मतलब वो चेकर बोर्ड के देखा है मैंने बहुत बार, मतलब बॉटम में लोग जनरली टाइल भी प्रेफर करते हैं, टाइल रखना। सो इवन मैंने बहुत बार देखा है कि इन्हें अलग अलग कलर के बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, गोल्डन, येलो, आपका क्या व्यू है उसके लिए, अलग अलग बैकग्राउंड या अलग कलर के बैकग्राउंड यूज़ करने में। सो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइए, आपका भी ओपिनियन शेयर कीजिए, स्पेसिफिकली अरवाना के लिए कौन सा टैंक बैकग्राउंड बेस्ट है, एंड स्पेसिफिकली कलर्स के हिसाब से कौन से अरवानाज सूटेबल होते हैं वो स्पेसिफिक कलर्स के लिए। आपका भी सजेशन बताइए कि मैंने आप लोगों को जैसे ब्लैक टैंक, ब्लू टैंक एंड वाइट टैंक के बारे में मैंने आपको जो बताया, और आप भी अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में नीचे आप लिख के बताइए कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन या आपका क्या रिजल्ट था उसके बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया। आप भी आपका एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।